हेलो एवरीवन, पायनियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट टॉपिक हमने जो ज्योग्राफी का किया था, इंडस्ट्री उद्योग, उसके लगभग 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे हमने। सभी को आई विश समझ में आया और अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। अभी एक नए टॉपिक के साथ चलते हैं हम, जिसका नाम है जलवायु या क्लाइमेट। उसके कुछ 30-35 के समथिंग क्वेश्चंस हैं, उनको भी ऑप्शन वाइज डिस्क्राइब करते हुए मैं आपको समझाती हूँ। तो आप हमारा आज का टॉपिक है जलवायु या क्लाइमेट। क्वेश्चन कुछ इस टाइप के हैं जो सभी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम है, पीएसआई है, पटवार है, वीडियो है, 4th ग्रेड है, उन सभी में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मेरी यही कामना है कि आपको जितने भी मैं आपके सामने एमसीक्यूज़ लेके आऊँ, उन सभी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिले और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो वीडियो से। तो आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्लाइमेट, जलवायु जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है, जो एक ईजी सा टॉपिक है। सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं इसमें से लगभग। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 30 वर्ष से अधिक समयावधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को कहते हैं। आपसे ये पूछ रहा है कि 30 वर्ष से अधिक की समयावधि में जो वायुमंडलीय दशाओं में जो भी परिवर्तन आते हैं, मौसम में जो भी चेंज आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। तो आपके पास ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन है मौसम, सेकेंड ऑप्शन है जलवायु, थर्ड ऑप्शन है ऋतु, फोर्थ ऑप्शन है चक्रवात। ऋतु हम सब लोग जानते हैं, ग्रीष्म ऋतु है, शीत ऋतु है, वर्षा ऋतु है। तो ऐसी कोई ऋतु नहीं है जो 30 वर्ष की समयावधि तक चलती है, तो ये ऑप्शन तो डिलीट हो गया। ठीक है, लास्ट आपके दे रखा है चक्रवात। चक्रवात आप सभी लोग जानते हो, जो धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, पानी के चक्रवात आते हैं, तो इसका भी इससे कोई रिलेटेड नहीं है। फिर आपका फर्स्ट ऑप्शन है मौसम, मौसम और जलवायु। मौसम और जलवायु, मौसम क्या होता है, जलवायु क्या होता है। जलवायु की दिशाओं में जो अल्पकालीन परिवर्तन आता है उसको हम बोलते हैं मौसम। जो या फिर एनवायरनमेंट, पर्यावरण की जो अल्पकालीन दिशाएं होती हैं, उनमें जो अल्पकालीन चेंजेस आते हैं वो हमारे मौसम हो गए। और जो दीर्घकालिक परिवर्तन आते हैं उसको हम बोलते हैं जलवायु। अल्पकालिक परिवर्तन मौसम और दीर्घकालिक परिवर्तन जो है वो जलवायु होता है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है दीर्घकालिक परिवर्तन आ रहा है, 30 वर्ष से अधिक जो समयावधि के औसत वायुमंडलीय दिशाएं जो हैं, वायुमंडलीय दिशाओं में एक दीर्घकालिक जो परिवर्तन आ रहा है, उसमें आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जलवायु। क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ना है, फिर सभी ऑप्शन को ध्यान से देखना है और फिर राइट आंसर पर टिक करना है। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, जलवायु, क्लाइमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन पूछ रहा है, तो हम देखते हैं कि जलवायु दशाओं में कौन सा कथन सत्य है। जलवायु हमने देख लिया क्या होता है, कि वायुमंडल में होने वाली जो दीर्घकालिक परिवर्तन है उनको हम जलवायु बोलते हैं, और अल्पकालिक परिवर्तन जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मौसम। तो अब देखते हैं कि जलवायु की दशाओं को कौन सा कथन सत्य है। राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है। फर्स्ट ऑप्शन आपका कह रहा है कि जलवायु जो दिशाएं हैं तापमान और वर्षा पर निर्भर करती हैं। सेकंड ऑप्शन आपके दे रखा है, राजस्थान की जलवायु उष्ण व सूक्ष्म प्रकार की है, उष्ण व सूक्ष्म प्रकार की है। थर्ड ऑप्शन आपके दे रखा है, राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है। राज्य की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की है। जो राजस्थान की जलवायु है वो शुष्क व उपोष्ण प्रकार की है। यह हमें यहाँ पे जलवायु का टाइप नहीं पूछ रहा है। जलवायु की दशाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो जो जलवायु की दशाएं हैं वो ज़्यादातर हमारे राज्य में जो तापमान और वर्षा पर निर्भर करती हैं। जलवायु की दशाएं जहाँ पर तापमान कम होगा वहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगी, और जहाँ वर्षा ज़्यादा कहाँ हो, जहाँ पे तापमान और वर्षा एक दूसरे से दोनों कोरिलेट हैं। तो जलवायु की जो दशाएं हैं वो किस पर निर्भर करती हैं, तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं पर निर्भर करती है। तापमान पर आधारित है, वर्षा पर आधारित है, कि किसी भी स्टेट का या किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वो किस पर डिपेंड करती है, वर्षा पर और तापमान पर। जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा वर्षा होगी, और जहाँ पर जितनी ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छा होगा, वनस्पति अच्छी होगी, हरा भरा रहेगा, हरियाली रहेगी। तो जलवायु की दशाएं किस पर निर्भर करती है, जलवायु व तापमान पर। ठीक है, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोनथवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग
किस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है? आपने सभी ने पढ़ा है व्यक्तिगत वर्गीकरण। तो व्यक्तिगत वर्गीकरण में हमने 3 साइंटिस्ट पढ़े हैं। एक है कोपेन, ट्रीवोर्थी और थॉर्नथवेट। इन तीनों ने अपने अपने आधार पर जलवायु दशाओं को है, जलवायु का वर्गीकरण उनकी जलवायु दशाओं के आधार पर वर्गीकृत किया है। कोपेन, ट्रीवोर्थी और थॉर्नथवेट। यहाँ पे किसका नाम दे रखा है? यहाँ पे थॉर्नथवेट। थॉर्नथवेट ने जो है वर्गीकरण किया है वो कुछ इस हिसाब से किया है। पहले राजस्थान का मैप बनाते हैं। ठीक है, उस हिसाब से देखते हैं। ये हो गया हमारा राजस्थान। हम देख रहे हैं थॉर्नथवेट का जलवायु वर्गीकरण। थॉर्नथवेट ने जो है यहाँ पे शुष्क जलवायु दशाओं के आधार पर बांटा है। ये है शुष्क जलवायु है पश्चिमी राजस्थान की। अर्धशुष्क, ये जलवायु वर्गीकरण है हमारा, सामान्य जलवायु वर्गीकरण। शुष्क, अर्धशुष्क, इधर हमारी आगे अरावली, उपाद्र, ये इधर वाला पार्ट हो गया आर्द्र, ये नीचे वाला हो गया हमारा अति आर्द्र। हमारा जलवायु वर्गीकरण है सामान्य जलवायु वर्गीकरण। व्यक्तिगत वर्गीकरण में थॉर्नथवेट का पूछ रहा है। थॉर्नथवेट ने जो है इस प्रकार डिवाइड किया है। थॉर्नथवेट का देखते हैं। जलवायु वर्गीकरण सभी ने पढ़ा होगा अच्छे से। शुष्क, अर्धशुष्क 5 भागों में विभाजित किया गया सामान्य वर्गीकरण के आधार पर। शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। शुष्क वाला जो पश्चिमी राजस्थान में है, हम थॉर्नथवेट का देखते हैं। थॉर्नथवेट ने इस प्रकार से बांटा है। तो ये पूछ रहा है थॉर्नथवेट, EAD है यहाँ पे। थॉर्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है वह है। तो आपके यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा DAW। ये वाला हिस्सा हो गया आपका DAW, DBW, EAD और कौन सा बचा CAW। तो मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट जो अधिकांश ज़िले हैं वो कौन से पार्ट में आ रहे हैं हमारे? CAW। अरावली वाली पूरी बेल्ट आ गई यहाँ पे, शेखावटी वाले सारे ज़िले आ गए यहाँ पे। DAW जो है उसमें क्या अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है वह है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? DAW। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। EAD जलवायु पाई जाती है, अभी हमने बनाया। EAD कौन से वाले? पश्चिमी राजस्थान में है। पश्चिम वाले ज़िले आएंगे यहाँ पे। देखिए पश्चिम वाले ज़िले कौन से हैं? तो आपके फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर और जैसलमेर। पश्चिमी राजस्थान के ज़िले हैं बाड़मेर और जैसलमेर। और पश्चिम वाला जो थॉर्नथवेट के अनुसार EAD है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर और जैसलमेर। नेक्स्ट चलते हैं। थॉर्नथवेट वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांसवाड़ा और डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है? वापस मैप पे चलते हैं। जो थॉर्नथवेट का वर्गीकरण है EAD, DBW, DAW और CAW। क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा और डूंगरपुर ज़िले में कहाँ है? दक्षिण में। दक्षिण वाले भाग को कौन सा बोला है हमने? CAW। ये कौन सा है?
EAD। ये कौन सा है? DBW। और ये जो पूरा बचे ये बेल्ट, ये कौन सी है? DAW। तो सर्वाधिक कौन सा है? DAW। पश्चिम वाले जो जिले बाड़मेर जैसलमेर EAD में आ जाएंगे। बांसवाड़ा डूंगरपुर पूछ रहा है, बांसवाड़ा डूंगरपुर नीचे है, यहाँ पे है, तो ये कौन सी वाली बेल्ट में आएंगे? CAW में आएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। आई विश सभी ने, आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा कोपेन का वर्गीकरण, त्रिवार्थी का वर्गीकरण, थॉर्नथवेट का वर्गीकरण। कोपेन ने जो वर्गीकरण किया है वो किस आधार पर किया है? वनस्पति के आधार पर। थॉर्नथवेट ने किस आधार पर किया है? वर्षा, वाष्पीकरण और टेम्परेचर के आधार पर। और जो त्रिवार्थी जी है उन्होंने किया है वर्षा के आधार पर। ऐसे कुछ क्वेश्चन और आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, CAW। कौन से जिले पूछ रहे? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। नीचे वाली बेल्ट जो है थॉर्नथवेट ने क्या नाम दिया इसको? CAW। पश्चिम राजस्थान वाली बेल्ट जो है उसको क्या नाम दिया? EAD। तो यहाँ पे नीचे जो दक्षिण वाले जिले हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वो कौन सी बेल्ट में आ जाएंगे? CAW वाली बेल्ट में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा। राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा। यहाँ पे क्या है? अरावली। कहाँ से? सिरोही से खेतड़ी तक है। खेतड़ी कहाँ है? झुंझुनू। सिरोही से खेतड़ी तक है इसका विस्तार। कुछ है राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा। तो आपके यहाँ पे ये होगी समवर्षा रेखा 50 सेमी। इसके बाद आती है 40 सेमी। 50 सेमी के इधर वाले जो पूर्व वाले जिले हैं उनमें सर्वाधिक वर्षा होती है, और 50 सेमी के इधर वाले जो जिले हैं 50 सेमी से कम वाले उनमें न्यूनतम वर्षा होती है। तो आपके यहाँ पे 2 भागों में बांटने वाली कौन सी समवर्षा रेखा होगी? 50 सेमी। 2 भागों में बांट रही है, अरावली के समांतर है ये। पश्चिमी इधर हो गया, पूर्वी वाला पूर्वी राजस्थान इधर हो गया, पूर्वी मैदान जो है पश्चिमी मरुस्थल 50 सेमी के पश्चिम में हो गया, और पूर्वी मैदान जो है हाड़ौती का क्षेत्र जो है वो 50 सेमी के पूर्व में स्थित हो गया। तो आपके राइट आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान के कौन से जिलों में अधिकांश वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है? आपको पूछना चाह रहा है कि भाई मैक्सिमम वर्षा जो होती है वो कौन से जिलों में होती है? नॉर्मली हम क्या देखते हैं, समवर्षा रेखा भी मैंने बताई 50 सेमी वाली जो राजस्थान को 2 भागों में विभाजित कर रही है, अरावली के पैरेलल है ये समवर्षा रेखा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या? अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जो है वो पाई जाती है झालावाड़ में। झालावाड़ किधर है? 50 सेमी वर्षा रेखा के पूर्व में स्थित है, इधर है। और जो वर्षा की जो दिशाएं हैं जो चलती हैं वो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलती है। यहाँ पे अरावली स्थित है, तो अरावली से टकराकर ज़्यादा वर्षा इधर ही करेंगी। जो हवाएं होती है वर्षा लेके आती हैं, अरावली से टकरा के यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा करेंगी, तो इस वाले क्षेत्र में मैक्सिमम वर्षा होगी। अरावली के समांतर चलती हैं ये जो धाराएं हैं, इस वजह से अरावली के समांतर इधर वाला जो पार्ट है उसमें न्यूनतम वर्षा होती है। 50 सेमी से कम वाला इधर है, 50 सेमी से अधिक वाला इधर है। क्वेश्चन क्या है? अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है। तो ऑप्शन में देखो सारे पूर्व वाले जिले आ जाएंगे इसमें, झालावाड़, कोटा, बारा, ये जो बेल्ट है ये इसमें होती है मैक्सिमम वर्षा। दिनों की संख्या पूछ रहा है तो सबसे ज़्यादा झालावाड़ में 40 डेज 40 दिन तक वर्षा होती है यहाँ पे रेगुलर। ये जो वर्षा लाने वाली जो धाराएं हैं वो किधर से आती है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलती हैं। तो यहाँ पे अरावली की वजह से अरावली के समांतर चलती है तो टकरा के यहीं रह जाते हैं, इधर बहुत कम जा पाती है, इसलिए पश्चिमी मरुस्थल वाले हिस्से में जो वर्षा होती है वो न्यूनतम होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लू शब्द का तात्पर्य क्या है? लू हम सभी राजस्थान में रहने वाले सभी लोग जानते हैं। अभी देख रहे हैं मई जून के टाइम में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है,
ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट हो गई है अभी। तो जो लू, सब जानते हैं भी, लू जो जोर से जो तेज़ शुष्क हवाएं चलती है, जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बाहर निकलने में इतनी तकलीफ होती है कि भाई गर्मी के दिनों में तो बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। गर्ल्स के तो ज़्यादा क्या प्रॉब्लम होती है कि भाई मैं काली हो जाऊँगी, बॉयज़ के कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। तो लू सभी लोग जानते हैं, राजस्थान में रहने वाले हम सभी लोग, सबको पता है लू चल रही है अभी। लू की वजह से लड़कियां दुपट्टा बांध के निकलती है बाहर, आजकल तो बॉयज़ भी करने लग गए। थार मरुस्थल में चलने वाली हवाएं, धूल भरी एवं शुष्क हवाएं, जल राशियों से युक्त हवाएं। जल राशियों से युक्त होती तो फिर दिक्कत ही क्या है? हम चाहते हैं भाई गर्मी के दिन में दिन रात लू चले, कोई चाहता है कि ऐसा लू चले? सबको पता है लू क्या होती है, धूल भरी, धूल मिट्टी वाली चलती है, सूखी हवाएं चलती है, शुष्क हवाएं। आर्द्र हवाएं चलती तो इतनी गर्मी नहीं लगती। में लू का मतलब ही क्या है? धूल भरी व शुष्क हवाएं। तो ऐसे इजी से क्वेश्चंस जो हम हमारे कल्चर से भी कोरिलेट कर सकते हैं, डेली लाइफ में जो हम चीज़ें देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं एग्जाम में, बस हम अपना ब्रेन यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो कोई ऐसे इजी क्वेश्चंस हमें ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हम अपना ब्रेन यूज़ करके भी ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। बट हमें सोचते पता नहीं हमें तो क्या ही पूछ लिया, ऑप्शन ही समझ में नहीं आ रहे। ऑप्शन एकदम आसान से है, जल राशि से युक्त हवाई होती तो फिर वो लू कैसे होती? हमको पता है लू कैसे लगती, लू के थपेड़े जब लगते हैं तब पता लगता है भी कितनी गर्म हवा लग रही है। शुष्क हवाएं, सूखी हवाएं, आर्द्र हवा होती तो फिर हमें गर्मी नहीं लगती, धूप नहीं लगती इतनी तेज़, और धूल भरी मिट्टी तो गिरती है आंखों में जब लू चलती है, आंधी चलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, धूल सबसे क्या तात्पर्य? धूल भरी एवं शुष्क हवाएं। अभी फर्स्ट ऑप्शन आपके दे रखा है थार मरुस्थल में चलने वाली हवाएं। अगर थार मरुस्थल में चलने वाली हवाएं होती है, जो जयपुर वाले लोग, उनको कैसे पता लगता है कि लू कौन सी? थार मरुस्थल पश्चिमी राजस्थान में है मैक्सिमम, और लू तो सभी जगह चलती है। तो ये ऑप्शन अपने आप गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। समगति से बहने, समान गति से बहने वाली, समान गति से नहीं, कभी तेज पड़ती है कभी कम पड़ती है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो आपका बच्चा कौन सा? ऑप्शन बी। सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ऑप्शंस को आराम से पढ़ना। ये ऑप्शन क्या कहना चाह रहे हैं? हम जल्दबाजी में क्या करते हैं कि दो ऑप्शन आपको अगर समान सिमिलर से दिख रहे हैं तो हम ठीक से पढ़ते नहीं हैं और गलत आंसर टिक कर देते हैं। आते हुए भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाता है, वो हमारी कमी है, हमारी वजह से वो गलत होता है। हम ठीक से ना तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, ना ही ऑप्शंस को ठीक से रीड करता है। तो ऑप्शन ठीक से रीड करके और राइट आंसर टिक करना है। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? मानसून सबने सुना है मानसून, जब बारिश आती है तब हम बोलते हैं मानसून आ गया, गर्मियाँ आती है अच्छा मानसून आ गया, सर्दी आ रही अच्छा मानसून आ गया। मानसून शब्द जो है कौन सी भाषा से बना है और कहाँ से आया ये वर्ड? कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन भी, फैक्चुअल क्वेश्चन जो हमें डायरेक्टली याद करने होते हैं, समझने वाले नहीं होते। तो मानसून शब्द जो है अरबी भाषा से आया, अरबी के मोहसिन वर्ड से, मोहसिन, इसका मतलब ही क्या होता है? मानसून। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, मानसून वर्ड जो है अरबी भाषा से है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्नांकित में से कौन सा एक कारण नहीं है? जो पश्चिमी राजस्थान है हमारा, सॉरी, पश्चिमी राजस्थान में कौन कौन से ज़िले आते हैं? आई विश मैप सभी को याद हो। नए जो डिस्ट्रिक्ट बने हैं, नए ज़िले बने हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर मैप आपको नहीं ध्यान है कौन सा ज़िला कहाँ लोकेट है, तो अगर आप ज्योग्राफी पढ़ना अभी स्टार्ट भी किया है आप लोगों ने, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको मैप अच्छे से फिल करना आना चाहिए। कितने संभाग है, कितने ज़िले हैं, कितने नए ज़िले बने हैं, और कौन सा ज़िला किस ज़िले से, किस पूर्ववर्ती ज़िले से बना है, ये चीज़ें ध्यान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपको मैप फिल नहीं करना आ रहा, आपको ज्योग्राफी नहीं आएगी। जब आप राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं तो राजस्थान के एटलीस्ट ज़िले की लोकेशन तो आपको ध्यान होनी चाहिए ना, कि हम जयपुर में रह रहे हैं तो जयपुर कहाँ स्थित है राजस्थान में। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैप में अच्छे से सभी को भरना आना चाहिए कि कौन सा ज़िला कहाँ पे है, कौन से ज़िले, कौन से संभाग में कितने ज़िले आ रहे हैं, कौन कौन से ज़िला आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें सभी को पता होना ज़रूरी है। अभी अब आपको जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो पश्चिमी राजस्थान देखते हैं, आपके माइंड में ये चीज़ आ जानी चाहिए कि पश्चिमी राजस्थान में कौन कौन से ज़िले हैं। पश्चिमी राजस्थान इधर वाला है, ठीक है। क्या पूछ रहे क्वेश्चन? पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्नांकित में से कौन सा एक कारण नहीं है? पश्चिमी राजस्थान में सबको पता है कम वर्षा होती है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ये जो जितने भी ज़िले हैं इधर, सिरोही, पाली, यहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है। कम वर्षा होने का रीज़न क्या है?
एक तो सबसे बड़ा रीजन है अरावली के समांतर चलती है, जो वर्षा वाली धाराएं होती है हमारे अरावली के समांतर चलती है, तो इधर वो टकरा के इधर ही रह जाती हैं, अरावली को क्रॉस नहीं कर पाती, तो न्यूनतम वर्षा होती है। आपके क्वेश्चन क्या दे रखे, आंसर ऑप्शंस क्या दे रखे, अरावली की अवस्थिति, वृष्टि छाया प्रदेश की अवस्थिति, मानसून के आगमन के समय अति उष्णता, ग्रीष्मकाल के दौरान उच्च वायुदाब। ग्रीष्मकाल कौन सा होता है, गर्मी का मौसम होता है, तो गर्मी के मौसम में आपके हाई एटमॉस्फेयर में जो उच्च वायुदाब बन गया है, आपके जो है वायुदाब बहुत ज़्यादा है, वायुदाब ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, संघनन के बजाय वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो वर्षा की मात्रा कम होगी। और बारिश के लिए कौन सी प्रोसेस होती है इंपॉर्टेंट, संघनन। संघनन क्या होता है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जल की बूंदों का आना। तो पहले से अगर एनवायरनमेंट में नीचे जो है उच्च वायुदाब है तो वो संघनन कैसे होगा, कंडेंसेशन कैसे होगा, जल की बूंदें कैसे बनेंगी फिर। तो ग्रीष्मकाल के दौरान पहले से गर्मी पड़ रही है और वायुदाब भी बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो भीषण गर्मी पड़ेगी। और ऐसे में इनका सबका जो रीजन है, हाई टेम्परेचर का होना, उच्च वायुदाब का, एटमॉस्फेयर का होना, मेन रीजन्स कुछ क्या है, जैसे कि वनस्पति का कम होना, वहाँ पे बहुत कम है वनस्पति। हम सभी लोग पढ़ते हैं कि भी जैसलमेर, बाड़मेर, इस वाली बेल्ट में पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं, वनस्पति कम होना। दूसरा रीजन है कि यहाँ पे चट्टाने, पथरीला जो मरुस्थल है वो सर्वाधिक पाया जाता है, तो नग्न चट्टाने पाई जाती है, इस वजह से भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो तापमान पहले से ही ज़्यादा है, उच्च वायुदाब है, उच्च तापमान है, तो थोड़ी बहुत जो वर्षा की जो धाराएँ आई हैं वो भी एटमॉस्फेयर में आके और वो भी शुष्क हो जाती, सूख जाती। इस वजह से इस वाली बेल्ट में जो है वर्षा सबसे कम होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा, ग्रीष्मकाल के दौरान उच्च वायुदाब। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। सामान्य वर्गीकरण और व्यक्तिगत वर्गीकरण। सामान्य वर्गीकरण के आधार पर जलवायु को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया। सामान्य वर्गीकरण में हम कौन कौन सा देखेंगे, शुष्क, शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, उपाद्र जलवायु, आर्द्र, फिफ्थ है अति आर्द्र। 5 टाइप हो गए सामान्य वर्गीकरण के आधार पर। और व्यक्तिगत वर्गीकरण के आधार पर मैंने बताया था 3 साइंटिस्ट हैं, उन्हें अपने अपने बेसिस पे बांटा है। कौन कौन से थे, कोपेन, कोपेन का वर्गीकरण पढ़ते हैं, श्रीवोर्थी का, और थर्ड कौन सा है, थॉर्नफेट का। ज़्यादातर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोपेन में से पूछे जाते हैं, थॉर्नफेट में ना के बराबर पूछे जाते हैं, कभी बाई चांस पूछ लिया तो पूछ लिया, अदरवाइज सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कोपेन के वर्गीकरण में से पढ़ते हैं। तो आप जलवायु का टॉपिक पढ़ो, जलवायु में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्गीकरण ये वाला है। इन तीनों में से व्यक्तिगत वर्गीकरण, सामान्य वर्गीकरण में हमें इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ना है। शुष्क वाला जो क्लाइमेट है वो कौन से जिलों में है, अर्ध शुष्क वाला कौन से में है, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। 5 टाइप हो गए। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5। सामान्यतः राजस्थान में कितने जलवायु क्षेत्रों को सामान्य वर्गीकरण के आधार पर कितने हो गए, 5। कौन कौन से, शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। ठीक है, नेक्स्ट चलता है। राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है। अभी हमने देखा सामान्य वर्गीकरण के आधार पर कितने टाइप है, 5। ध्यान से देखो इनको। फर्स्ट कौन सा है, शुष्क, सेकंड अर्ध शुष्क, थर्ड उपाद्र, फोर्थ आर्द्र और फिफ्थ अति आर्द्र। यहाँ पे देखो ये कब पूछ रहे, जलवायु नहीं पाई जाती। हमने देख लिया 5 टाइप कौन कौन से हैं। अब इसमें से देखते हैं, हमने शुष्क भी पढ़ा है, अर्ध शुष्क भी पढ़ा है, आर्द्र भी पढ़ा है, इसके अलावा कौन सा बच गया, शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र हो गया और अति आर्द्र हो गए 5। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ध्रुवीय। ध्रुवीय प्रकार का हमने कोई जलवायु वर्गीकरण नहीं पढ़ा, ना ही व्यक्तिगत आधार पर और ना ही सामान्य आधार पर। तो हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, ध्रुवीय। शुष्क, अर्धशुष्क, आर्द्र ये है जलवायु के टाइप, ये नहीं है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है।
राजस्थान की जो जलवायु है उसको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाला जो तत्व है वो कौन सा है? अभी हमने लास्ट में देखा था कि जो शुष्क मरुस्थल है पश्चिमी राजस्थान में, उसमें क्या होता है, शुष्क होता है, एकदम वायुदाब भी उच्च होता है और शुष्क हवाएं चलती हैं, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो आपके फर्स्ट दे रखा है समुद्र से दूरी, तो यहाँ पे इसका कोई रिलेशन नहीं है। टेम्परेचर, समुद्र तल से ऊंचाई और वनस्पति तो अच्छी होगी तो क्लाइमेट, जलवायु जो है वो भी हमारा अच्छा होगा, तो वनस्पति में कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका वो आएगा ऑप्शन सी कर रखा है यहाँ पे। टेम्परेचर तापमान जो है वो जलवायु को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। टेम्परेचर कम है तो वहाँ की क्लाइमेट अच्छा होगा, बारिश अच्छी होगी, वहाँ पे वनस्पति भी अच्छी उपजेगी। और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, असहनीय, तो वहाँ पे ना तो जीव जंतु ज़्यादा पाए जाएंगे, ना ही ज़्यादा वनस्पति होगी, ना ही ज़्यादा लोगों का निवास होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत, मैंने अभी लास्ट जो क्वेश्चंस करवाए उनमें मैंने बताया कि झालावाड़ में मैक्सिमम वर्षा होती है, लगभग कितनी 40 डेज तक होती है, 40 डेज तक। जहाँ पे ह्यूमिडिटी, आर्द्रता ज़्यादा होगी, वहाँ पे कंडेंसेशन, संघनन की प्रक्रिया अत्यधिक होगी। संघनन की प्रक्रिया अत्यधिक हो रही है तो वहाँ पे वर्षा भी अत्यधिक होगी, तो वर्षा की मात्रा इनमें ज़्यादा पाई जा रही है क्योंकि यहाँ पे अति आर्द्र प्रकार की जलवायु है। तो यहाँ पे आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, झालावाड़ और बांसवाड़ा। यहाँ पे अति आर्द्र जलवायु है इसलिए काफ़ी अच्छी मात्रा में बारिश होती है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है। 3 नाम देखे हमने, कोपेन, त्रिवोर्थी और थॉर्नथवेट। केंड्यू हमने नहीं पढ़ा है, ये है भी नहीं, क्लाइमेट में हमने कहीं नहीं पढ़ा है। तो अभी मैंने बताया कि जो कोपेन है उन्होंने क्या लिया आधार, जो जलवायु वर्गीकरण किया उन्होंने सबसे पहले उनका कोई आधार भी लिया होगा, तो कोपेन ने लिया था वनस्पति। सेकंड है त्रिवोर्थी, थर्ड है थॉर्नथवेट। एग्जाम में मैंने बताया कौन सा ज़्यादा पूछा जाता है, कोपेन। त्रिवोर्थी ने लिया था वर्षा, थॉर्नथवेट ने लिया वर्षा, तापमान और वाष्पीकरण। आप खुद लोगे, देखो आंसर क्या आएगा इसमें। वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है। कोपेन ने किसको आधार माना? वनस्पति को। त्रिवोर्थी ने वर्षा को और थॉर्नथवेट ने वर्षा, तापमान और वाष्पीकरण। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाए आपका? त्रिवोर्थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को कहते हैं। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से चक्रवात आते हैं, उनको क्या कहते हैं? को बोलते हैं लू। मावट क्या होती है भी देखेंगे हम। ओलावृष्टि भी जानते हैं, गरज बौछार जो गरजते हैं और थोड़ी बहुत बारिश होती है, गरज बौछार हो गए। मावठ जो सर्दी के मौसम में जो बारिश होती है, किसके लिए अच्छी होती है? गेहूं की फसल के लिए से बोलते हुए काफ़ी अच्छी होती है उसके लिए। ओलावृष्टि, ओले गिरना होती है। तो यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात जो आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मावठ द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान है? सभी लोग जानते हैं मावठ किसको बोलते हैं। जब गेहूं का हम प्रोडक्शन करते हैं उस टाइम जो सर्दियों में जो वर्षा होती है उसको क्या बोलते हैं? मावठ। तो यहाँ पे कौन सी फसल के लिए है? आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो इस फसल के लिए वरदान मानी जाती है। मावठ वाली जो वर्षा होती है सर्दी के दिनों में गेहूँ की उपज के लिए वरदान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला कि निम्न में से कौन सी स्थिति का कारण है? राजस्थान में कम वर्षा होती है। पूर्व में तो कुछ जिले होते, पश्चिमी राजस्थान वाला तो पूरा जो स्थान है जो अरावली के पैरेलल इधर अरावली के पश्चिम में है। क्वेश्चन ऐसे भी एग्जाम में कभी कभार पूछ लेता है, आपको ध्यान होना चाहिए कौन से जिले की किधर लोकेशन है, अरावली कहाँ से कहाँ तक है, सिरोही से खेतड़ी तक है। तो ये अरावली का पूर्व वाला भाग हो गया, अरावली के पश्चिम वाला भाग हो गया। पश्चिमी राजस्थान के जितने भी जिले उनमें वर्षा कम होती है। मैक्सिमम जो डिस्ट्रिक्ट रहेगा उनमें वर्षा होती नहीं है, थोड़े बहुत जिलों में इधर बारिश हो जाती है। तो ये पूछ रहे राजस्थान में कम वर्षा के कारण अरावली पर्वतमाला के निम्न में से एक अरावली एक कौन सा ऐसा रीजन बन रही है कि राजस्थान में कम वर्षा हो रही है? इसका मानसून के समांतर होना,
मानसून दिशा के विपरीत होना, मानसून दिशा के विपरीत होती तब तो कोई इश्यू नहीं है, वो अलग डायरेक्शन में होते, मानसून की जो वो दिशा है वो अलग डायरेक्शन में होती तब कोई इश्यू नहीं है। श्रृंखला में कटाव होना, श्रृंखला का वनस्पति विहीन होना, ये कोई रीजन्स नहीं है। इसका मानसून के समांतर होना, मानसून भी इधर से आता है तो इसके पैरेलल है, इस वजह से जो मैक्सिमम राजस्थान में उसमें बारिश हो ही नहीं पाती। तो आपके यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका मानसून के समांतर होना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सम्मिलित नहीं है। कोपेन का देखते हैं। मैंने बताया था कोपेन वाला इंपॉर्टेंट है, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कोपेन ने जो वर्गीकरण किया है वो किस आधार पे किया है, आधार क्या लिया था जलवायु वर्गीकरण का, वनस्पति। देखते हैं। एक दो तीन चार वर्गीकरण कर दिए। कौन कौन से, BWHW, BSSW, CWG और AW। पश्चिम वाले जो जिले उनको क्या बोला, BWHW। बीच वाले जो अरावली के पश्चिम वाले जितनी भी बेल्ट है इसमें कौन कौन से, इधर से ऐसे है ये BWHW। यहाँ पे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, ये सारे जिले आ गए। BSSW में जो बीच वाली बेल्ट है, शेखावटी वाली, वो पूरी आ गई। इधर नीचे वाले जिले आ गए। आपके क्वेश्चन, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सम्मिलित नहीं है। AW क्या दे रखा है हमें, दक्षिणी राजस्थान, ये दक्षिण वाला हो गया, ठीक है, ये भी राइट है। सेकंड आपको दे रखा है CWG, उत्तरी राजस्थान। CWG कौन से राजस्थान में, आप खुद देखो, इधर पूरा हो गया, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और इधर दक्षिण। तो आपके दे रखा CWG, उत्तरी राजस्थान। उत्तर वाला तो ये वाला बेल्ट है, इसमें कौन सा BSSW। पूर्व राजस्थान में कौन सा CWG, और आपकी CWG किस में दे रखा है, उत्तरी राजस्थान में। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, CWG, उत्तरी राजस्थान में। नाउ के कौन से राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में। बाकी सारे सही है। AW दक्षिणी राजस्थान में है। BWSW ये वाला शुष्क मरुस्थल हो गया, और BSSW कौन सा हो गया हमारा, अर्ध शुष्क मरुस्थल हो गया। तो इस प्रकार से 4 भागों में वर्गीकृत किया है किसने, कोपेन में। ये आपको याद रखने हैं कि कौन से बेल्ट में कौन से डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, उत्तरी राजस्थान में कौन सा बेल्ट है, दक्षिणी राजस्थान में कौन सा है, पूर्व में कौन सा और पश्चिम में कौन सा है। आप ठीक से सारी चीज़ें समझ के पढ़ोगे तभी आपको क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप रट्टे मार रहे हो रेगुलर तो क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे। अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम फाइट करना है, कोई भी सब्जेक्ट हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, साइंस हो, मैथ्स हो, कोई भी है, सबसे ज़्यादा मांगती है प्रैक्टिस। जब तक आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करोगे और उसको समझ के नहीं पढ़ोगे तब तक वो चीज़ आपको नहीं आएगी। हमारे माइंड में एक फोबिया बन जाता है कि मुझसे मैथ्स नहीं होगी, साइंस नहीं होगी। आर्ट्स वालों की इशू रहता है कि ना तो मुझसे मैथ्स हो रही है ना ही मुझसे साइंस हो रही है। साइंस वालों के जो मैथ्स वाले उनके रहते हैं कि भाई मुझसे साइंस नहीं होगी, और जो बायो वाले उनसे मैथ्स नहीं होगी। ये सब हमारी एक मेंटेलिटी बन जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम चाहे तो क्या नहीं कर सकते, जो भी सब्जेक्ट आपको नहीं आ रही है आप उसके पीछे पड़ जाओ, देखते हैं कि भाई कैसे नहीं आते। ऐसी कोई इम्पॉसिबल चीज़ तो है नहीं कि भाई हम कोशिश करें हमें आए ना, बट हम क्या करते हैं, कोशिश ही नहीं करते हैं, बस टाइम पास करते हैं। कोचिंग में आते हैं और पढ़ के चले जाते हैं, और वहाँ पे जाके नोट्स के ढेर लग जाते हैं। पढ़ना तो हमें ही है ना। तो क्वेश्चन जो भी आपके पास मटेरियल है उसको अच्छे से पढ़ो, समझ के पढ़ो, रट्टे नहीं मारने हैं, समझ के पढ़ना है। उसके बाद सबसे ज़्यादा आप MCQs लगाओ। जितने ज़्यादा MCQs लगाओगे, टेस्ट दोगे, उसी से आपको पता लगेगा आप कितना पानी में हो और कितना लेवल पे हो। जब तक आप खुद का जो है नहीं करोगे, आकलन नहीं करोगे, तब तक आपको नहीं पता लगेगा कि मैं किस डायरेक्शन में चल रहा हूँ। जो भी टॉपिक पढ़ो उससे रिलेटेड MCQs करो, यूट्यूब पर क्लासेस देख लो, या जो भी मटेरियल आपके पास है, हम आपको अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो लगभग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, रिपीटली पूछे जाते हैं। तो आप डेली अगर MCQs लगाओगे, जो भी टॉपिक, एक टॉपिक पढ़ो, उसको समझ के पढ़ो, और उसके बाद उसके MCQs लगाओ, आपके वो एकदम क्लियर टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद जब भी आपको टाइम मिले 5-10 टॉपिक्स को एक साथ रिवाइज करो। एक साथ रिवाइज करके फिर उनके सभी के जो है क्वेश्चंस लगाओ, MCQs लगाओ। जितने ज़्यादा MCQs लगाओगे चैप्टर पढ़ने के बाद, ऐसा नहीं आपने चैप्टर पढ़ा ही नहीं उससे पहले आप MCQs करो। जब आपने क्लाइमेट वाला टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, जलवायु वाला, फिर आपसे MCQs कैसे होंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, टॉपिक को अच्छे से डिस्क्रिप्शन में पढ़ो, और उसके बाद जो है MCQ सोल्व करो। फिर देखना कितना ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ने में। जैसे फिर आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ो समझ के, उसके बाद उसके MCQs लगाओ। ऐसे आपके एक एक टॉपिक जो है क्लियर होते जाएंगे, और 5-7 दिन में पिछले वाला टॉपिक को रिवाइज कर लो। ये सबसे आसान तरीका है, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। सभी बच्चों की शिकायत रहती है मैम हम भूल जाते हैं,
जो भी याद करते हैं भूल जाते हैं। इसलिए भूल जाते हैं आप लोग क्योंकि आप रिवीजन नहीं कर रहे हो। रिपीटली जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक आप चीज़ें भूलते जाओगे। आप डेली खाना खाते हो, खाना तो नहीं बोलते थे, खाना खाना भूल जाओ, फिर मान लोगे कि हाँ ये चीज़ें भी आप भूल जाओगे। तो डेली रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीछे वाले टॉपिक जो आपने रिवाइज कर लिए 5-7 दिन बाद, फिर उनको एक स्लॉट लेके पूरा रिवाइज कर लो, फिर इनके एमसीक्यूज एक साथ देख लो सबके। ऐसे आपका धीरे धीरे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएगी। सब्जेक्ट कंप्लीट होते होते एग्जाम आते आते आपके पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा, फिर एग्जाम में बैठोगे तब इंटरेस्ट आएगा। मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो गया, तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा आपका? CWG। ये पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, नहीं है, ये नहीं है यहाँ पे, उत्तरी राजस्थान की नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा? पूर्वी राजस्थान। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राजस्थान में BSSW प्रकार की जलवायु को कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है? BSSW वाला बेल्ट पूछ रहे हैं। अरावली के उत्तर वाला भाग, देखते हैं कौन सा है। मैप सभी को रफली बनाना आना चाहिए। मैप बनाना आए ना आए सबको पता है जो राजस्थान के हमारा जो आकृति है वो पतंगाकार है। कैसे भी पतंग बना दो, बस आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। कौन सा डिस्ट्रिक्ट किधर है, पूर्व में कौन से जिले आते हैं, पश्चिम में कौन से आते हैं, उत्तर में कौन से आते हैं और दक्षिण में कौन से आते हैं। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट्स की लोकेशन पता है तो राजस्थान की ज्योग्राफी है आपके लिए एकदम ईजी और आसान हो जाएगी। तो BSSW वाली बेल्ट कौन सी थी? ये वाली, सॉरी, ये वाली पूरी BSSW की होगी। यहाँ से हमारी अरावली है। क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा राजस्थान में BSSW प्रकार की जलवायु को कोपेन की वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है? अरावली का उत्तर भाग, ये BSSW किधर है? अरावली से। अरावली का ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर भाग हो गया और ये दक्षिण वाला भाग हो गया। अरावली का उत्तर भाग BSSW उत्तर में है क्या? नहीं, ये भी कट गया। अरावली का दक्षिण भाग BSSW नीचे वाला हिस्सा है? नहीं है। अरावली का पूर्व वाला भाग इधर है कि BSSW नहीं है। तो अरावली के पश्चिम का भाग, तो BSSW किधर है? कोपेन का वर्गीकरण किया हुआ अरावली के पश्चिम में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। जब आपको ये चीज़ें पता है कि भाई BSSW कौन सा वाला है, BWSW कौन सा है, CWG कौन सा है, AW कौन सा है, तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं अरावली किधर है, अरावली के पूर्व में कौन से जिले, अरावली के पश्चिम में कौन से जिले। इसलिए बार बार कह रही हूँ मैप अच्छे से याद कर लो, नए जिले के अकॉर्डिंग याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पे? अरावली के पश्चिमी भाग में, ये अरावली का पश्चिम हो गया। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों में BSSW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? मैप बनाते हैं। BSSW इधर है, सबको पता है, तो इसमें कौन कौन से जिले आएंगे? देखो इधर बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, ये वाले जिले, ये वाली बेल्ट मैंने सिखावटी वाली, ये पूरी बेल्ट, ये कौन सी है? BSSW। और पूछ भी किसके रहा है? BSSW को। भीलवाड़ा, नागौर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ये कहाँ गए? नीचे वाली बेल्ट में आ जाएंगे। कौन सी में? AW वाले में। झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बारा, ये भी इधर AW वाली बेल्ट में आ जाएंगे। जयपुर, दौसा, अलवर, ये कौन सी हैं? CWG वाली बेल्ट में आएंगे। ये AW वाली में आएंगे, ये भी AW वाली में आएंगे। बचा कौन सा? ये वाला, ये किस में आएगा? BSSW में आएगा। याद रखना है आपको कि कौन से जिले कौन सी बेल्ट में आते हैं। बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, ये सारे के सारे कौन सी बेल्ट में आ रहे हैं? BSSW वाली बेल्ट में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर शहर किस प्रकार की जलवायु प्रदेश को प्रतिनिधित्व शहर है? देखो इधर, ये बीच वाला नागौर उच्च भूमि और शेखावटी वाला तो कौन सा हो गया? BSSW हो गया। और इधर जो है बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, आंशिक चूरू, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? आपके BWHW वाली बेल्ट में। इधर वाले सब किस में आएंगे? BWH। और राइट आंसर आपका क्या हो गया यहाँ पे? BWHW प्रदेश। बीकानेर शहर कौन से वाले जलवायु प्रदेश में आता है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से CWG प्रकार की जलवायु दर्शाता है? CWG किधर है? पूर्व में। इधर वाला बेल्ट जो है कौन सा है? CWG।
पूर्व में देखो, पूर्व वाला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा कहाँ आता है? नीचे। दक्षिण में हनुमानगढ़ ऊपर, सीकर इधर उत्तर पूर्व में। तो सबसे पूर्व में कौन सा जिला है? CWG वाला, भरतपुर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? भरतपुर। कोपेन, थ्रीवोर्थ और थॉर्नथवेट, ट्रीवोर्थी, कोपेन, थॉर्नथवेट, तीनों साइंटिस्ट का जो जलवायु वर्गीकरण है, उनके आधार और उनके जो क्षेत्र है, जलवायु क्षेत्र, वो अच्छे से याद करने हैं। इजीली आपका क्लाइमेट वाला जो चैप्टर है हो जाएगा कंप्लीट। बस एक बार आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लो और MCQs लगा लो, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान में के ज़िले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर। दैनिक तापांतर क्या होता है? फिर दिन में या तो बहुत ज़्यादा धूप गर्मी है या बहुत ज़्यादा ठंड है, और रात को उसका अपोजिट है, गर्मी दिन में है तो रात को बहुत ज़्यादा सर्दी है, जितनी एक्सपेक्ट नहीं करी थी उससे ज़्यादा सर्दी है। दिन में अगर बहुत तेज़ सर्दी है तो रात को बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ये हो गया दैनिक तापांतर, मतलब दिन रात वाला जो एक स्लॉट है उसमें भी टेम्परेचर में जो है चेंज हो। तो यहाँ पे आपके आएगा आंसर ऑप्शन सी, जैसलमेर। सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर में। एक इसका मेन रीजन मैंने अभी आपको बताया, एक तो वनस्पति हो गई, एक जो रेत के जो टीले हैं वो दिन में तो तेज़ धूप पड़ती है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, और रात को जब ठंड पड़ती है तो मिट्टी जो एकदम ठंडी हो जाती है, इसलिए दैनिक तापांतर सर्वाधिक कहाँ है? जैसलमेर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है? शुष्कतम जिला, सबसे सूखा। वनस्पति सबसे कम कहाँ है? यहाँ पे है। उच्च वायुदाब कहाँ है? यहाँ पे है। अरावली के समांतर है, अरावली के पश्चिम में है, तो धाराएं भी नहीं पहुँच पाती। तो सबसे कम शुष्कतम, सबसे कम बारिश कहाँ होती है? सिर्फ 5 दिन बारिश होती है यहाँ पे, 5 डेज। और बारिश का बेल्ट कैसे है? 0 से 20 सेमी वर्षा, 20 से 40 सेमी, 40 से 60। जो 50 सेमी वाला जो है अरावली के इधर वाला 50 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, और 50 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जो अरावली के पूर्व में। तो 50 सेमी से कम वर्षा होती है, तो ये वाला जो है यहाँ पे सिर्फ 5 दिन बारिश होती है, वो भी थोड़ी बहुत। 020 सेमी बारिश कितनी क्या होती होगी? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान में वार्षिक वर्षा औसत है, एवरेज पूछ रहा है आपको कि वे वार्षिक वर्षा जो राजस्थान में एनुअली जो रेन होती है वो औसत एवरेज कितनी होती है? तो यहाँ पे आपके राइट आंसर आएगा 57 से 58 सेमी, 57 टू 58 सेमी, इतनी लगभग बारिश होती है। जो भी कौन से पूर्व वाले हिस्सों में होती है, पश्चिमी राजस्थान में तो बिल्कुल कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी पूर्वी राजस्थान की जलवायु है। उत्तर पूर्व राजस्थान की जलवायु, अभी मैंने बताया जलवायु का सामान्य वर्गीकरण किया, उसमें 5 प्रकार से किया था। कौन कौन सा? शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। ये पूछ रहा है उत्तरी पूर्वी। अभी देखते हैं, ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। उत्तर पूर्व वाला ये वाला हिस्सा है, तो यहाँ पे कौन सी होगी आपके? अर्धशुष्क और शुष्क वाली तो अरावली की इधर वाली हो जाएगी। अति आर्द्र ये नीचे वाला बेल्ट हो जाएगा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा वाला। उपाद्र ये वाला हो जाएगा। तो उत्तर पूर्व का पूछ रहा है तो आपकी कौन सी हो जाएगी? आर्द्र जलवायु। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सामान्य से अधिक होती है। सामान्य से अधिक जो होती है वो होती है हमारे झालावाड़ में। यहाँ पर लगभग 40 डेज तक बारिश होती है, 40 दिन तक वर्षा होती है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? एनुअल रेन पूछ रहे हैं, वार्षिक वर्षा। तो यहाँ पे वार्षिक वर्षा आपके यहाँ आएगी। वैसे मैक्सिमम बारिश पूछे तो आपको झालावाड़ करना है। भाई सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो झालावाड़। क्वेश्चन पूछे कि भाई वार्षिक, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? तो आपको करना है माउंट आबू। माउंट आबू का है सिरोही। लोग बाग घूमने जाते हैं गर्मियों में यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है। वर्षा जो होती है लगभग 48 डेज तक होती है यहाँ पे, और झालावाड़ में 40 डेज तक। नॉर्मल क्वेश्चन पूछे सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो झालावाड़ में। और सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? तो कौन सा आएगा आपके? माउंट आबू। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, कोपेन के अनुसार जलवायु प्रदेश एवं जिला में से कौन सा युग्म सुमेल नहीं है? AW, BWSW, BSSW, CWG। इधर देखो, सबको पता है सबसे पहले कौन सा है?
BWHW, फिर कौन सा है BSSW, ये वाली पूरी बेल्ट पाली आ रही है इसमें, बाड़मेर इधर आ रहा है, ठीक है। AW नीचे, CWG ये वाला हो गया। तो आपके जो बाड़मेर है वो कौन से बेल्ट में आता है, आपके BSSW वाली बेल्ट में आता है। तो आपके यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सुम्मिलित नहीं है पूछ रहा है, तो आपके राइट आंसर होगा ऑप्शन B, BWHW बाड़मेर। ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, 30 के लगभग क्वेश्चन किए हमने, जिसमें लगभग मैंने कोशिश की है कि क्लाइमेट जलवायु वाला जो चैप्टर है आपका पूरा रिवाइज हो जाए और जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाए। तो इनको जब भी आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, जिसने पढ़ लिया वो कर ले, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, श्योर है इस बात का। आप कोशिश करना एक बार में वीडियो समझ में ना आए, दूसरी बार देखना, ऑब्वियसली एक बार में समझ में आ जाएगा अगर आपने क्लाइमेट वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल एक नए चैप्टर के साथ फिर से नई शुरुआत करते हैं। थैंक्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।